ओम जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। हमारे पवित्र सनातन धर्म के अनुसार कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले उस कार्य की सफलपूर्वक संपन्नता के लिए श्री गणेश जी की पूजा की जाती है या उनका स्मरण कर लेना चाहिए। और मैंने अपने शुभ कार्य के लिए गणेश पूजा के दिन ही अपनी अर्जी लगा दी थी। आई नो कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो शुभ कार्य क्या है। तो वो शुभ कार्य था मुझे मेरे ड्रीम वर्क के लिए मेरा फर्स्ट स्टेप लेना। आई मीन कि मुझे मेरे ड्रीम वर्क को पूरा करने के लिए मेरा पहला एक्शन लेना। और वो मेरा पहला एक्शन था, मेरा पहला मैसेज वीडियो शूट करना, जो कि फाइनली अभी हो रहा है। सो नाउ बैक टू द पॉइंट। सो बेसिकली मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ पूरे दुनिया के हर एक इंसानों के साथ साथ स्पेशली हमारे भारत देश के हर एक भारतवासियों को। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को आप अपने नज़रिए से नहीं बल्कि न्यूट्रल होकर एक भारतीय होने के नाते इस वीडियो को एक भारतीय के नज़रिए से देखिए। जैसे आपके देश का एक यंग देश प्रेमी एंटरप्रेन्योर अपने देश के हित के लिए अपने स्टार्टअप आइडिया के जरिए अपने देश में सुख शांति लाना चाहता है और अपने स्टार्टअप के जरिए भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे युवाओं के बीच रोजगार की कमी को कम कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम ऋतिक और प्रशांत भी है। ऋतिक मुझे मेरी माँ बुलाती थी और प्रशांत पापा बुलाते हैं। सो मेरा नाम ऋतिक है और हम इंसानी जाति के हैं। हमारी जात इंसानियत है और हमारा धर्म यानी कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र राजा दशरथ नंदन और हमारे राम यानी कि इंसानियत पे शुद्ध व सटीक प्रमाण, अर्थात हम इंसानी जाति के हैं। हमारा जाति हमारा धर्म इंसानियत है। हमारी जन्मभूमि भारत है और हम एक भारतीय हैं। एंड बीइंग अ ट्रू एंड गुड ह्यूमन, आई जस्ट स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड एंड ह्यूमैनिटी एंड नथिंग एट ऑल। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट वी हैव फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू like health, wealth, love, sport, education, then the answer is nothing. We have nothing, but we have something which is equal to your everything, and that is my mindset, my belief system. My one of the best and strongest skill is innovative and creative thinking. We have also love and blessings of my country's all citizens and good and true humans. Last but not the least, we have also blessings of my two great mentors like Chanakya and Lord जय श्री राम जय श्री कृष्ण। सो ये था हमारे बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो चलिए अब मैं आपको उस काम के बारे में बताता हूँ जिस काम को मैं बड़ी शिद्दत बड़े प्यार मोहब्बत से करना चाहता था, जिस काम के अलावा मुझे किसी और काम में मन ही नहीं लगता। इस काम के अलावा अगर मैं कुछ और करता या करने की कोशिश भी करता तो एकदम से मतलब मेरा दिल दिमाग सब एकदम से उदास हो जाता और अंदर से एक गहरी रिग्रेटिंग वाली फीलिंग आती कि यार कर क्या रहे हो तुम, जब कुछ और ही करना था तो क्यों फालतू में इस काम के बारे में इतनी प्लानिंग से इतनी स्ट्रेटजी से इतना सोचते क्यों रहते थे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने इस काम के लिए बहुत सोचा है। मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, इसको अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और यही मेरी लाइफ का वो काम है जिसको करके अगर मैं फेल भी हो जाऊँ, हार भी जाऊँ, जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं भी हुआ, तो मुझे मेरी हार का कोई दुख नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे मेरी हार का कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। इवन मैं दिल से खुश, शांति और सेटिस्फाइड फील करूंगा कि एटलीस्ट मैं हारा भी तो उस काम में जिस काम को मैं करना चाहता था, मतलब मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रह जाए, तो इसलिए मैं अपने इस काम को कर रहा हूँ। आई नो कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो काम क्या है। तो वो काम है द इंसानियत। यस, यू हर्ड इट राइट माय डियर, माय ड्रीम वर्क इज द इंसानियत। आई नो यू माइट बी थिंकिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द इंसानियत। So let me explain you what exactly is the इंसानियत। So the इंसानियत को हम 7 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, जिसके पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि द इंसानियत क्या है। इसके दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि द इंसानियत को किस आधार पर बनाया जाएगा, आई मीन कि द इंसानियत का बेस क्या होगा। और इसके तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि द इंसानियत का मकसद क्या है। और इसके चौथे पॉइंट में हम जानेंगे कि द इंसानियत को हम क्यों बना रहे हैं। और इसके 5वें पॉइंट में हम जानेंगे कि द इंसानियत का विजन क्या है। और इसके 6ठे पॉइंट में हम जानेंगे कि द इंसानियत को कैसे बनाना संभव है। आई मीन कि द इंसानियत को बनाने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होगी, हम द इंसानियत को कैसे बनाएंगे। और हमारा 7वां पॉइंट होगा कि द इंसानियत को बनाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इज द इंसानियत। सो द इंसानियत पूरे वर्ल्ड की सबसे यूनिक एक भारतीय जॉब क्रिएटर कंपनी होगी जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जॉब क्रिएट करेगी या पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोगों को जॉब देने वाली कंपनी होगी। और ये अपने यूनिक जॉब्स, यूनिक वर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और अपने यूनिक वर्क सिस्टम की वजह से पूरी वर्ल्ड में फेमस होंगी, क्योंकि हमारी द इंसानियत का वर्क सिस्टम पूरे वर्ल्ड की कंपनियों के वर्क सिस्टम से बहुत डिफरेंट, इंटरेस्टिंग, ट्रस्टवर्दी और इतना यूनिक और स्ट्रांग होगा कि पूरे भारत में इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा हमारी द इंसानियत के जॉब का क्रेज होगा फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू।
तो ये था हमारी द इंसानियत का अबाउट सेक्शन। अब हम इसके दूसरे पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कि है द इंसानियत का बेस, यानी कि आधार, यानी किस आधार पर हम द इंसानियत को बनाएंगे। तो द इंसानियत को हम 7th आधार पर बनाएंगे जो कि है ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, यूनिटी, काइंडनेस, ब्रदरहुड, ट्रस्ट एंड ट्रूथ। तो इन 7 आधारों पर हम द इंसानियत को बनाएंगे। तो ये रहा हमारी द इंसानियत का दूसरा पॉइंट कंप्लीट। अब हम इसके तीसरे पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कि है हमारी द इंसानियत का मकसद, यानी कि किस मकसद से हम द इंसानियत को बना रहे हैं, हम द इंसानियत को बनाने का हमारा मकसद क्या है। तो अगर मैं द इंसानियत को बनाने की मकसद की बात करूं तो द इंसानियत को बनाने का खासकर हमारा मकसद 3 भागों में है, जिसके पहले भाग में कुल 5 मकसद हैं और दूसरे तीसरे भाग में एक मकसद है। और पहले भाग का मकसद दूसरे तीसरे भाग के मकसद से इंटरनली कनेक्टेड है, मतलब कि मैं जैसे जैसे पहले भाग के मकसद को अचीव करता जाऊंगा यानी कंप्लीट करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं दूसरे भाग के मकसद को करने के एलिजिबल होता जाऊंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे पहले भाग के उन सभी 5 कामों को एक एक करके। तो हमारे पहले भाग का जो पहला मकसद है वो है आजकल के खोए हुए इंसान को फिर से ये याद दिलाना कि वह एक इंसान है और पूरे भारत में और पूरे भारत के इंसानों में इंसानियत को जगाना। इसको डिटेल में इस सेंटेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम हमारी आने वाली वीडियोस में। फिलहाल के लिए हम जल्दी हमारे इन पहले भाग के 5 कामों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा काम है, कि हमारा जो दूसरा मकसद है वो है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जॉब क्रिएट करना या कम से कम इंसानियत का मकसद है। और हमारा तीसरा जो मकसद है वो है रूरल एरियाज डेवलपमेंट, कि हमारे पूरे भारत में कम से कम 6.5 लाख गांव हैं, उन सभी गांव को स्मार्ट विलेजेस में बनाना। सो ये हमारा तीसरा मकसद है। और हमारा जो चौथा मकसद है वो है हमारी भारत की धरती से खत्म हो रहे सोल को बचाना। और सोल को बचाने के लिए हमें हमारे पर्यावरण को बचाना होगा, और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। और इस मामले में हमारा जो कम से कम टारगेट है वो है 107 लाख पेड़ लगाना पूरे इंडिया में। सो ये था हमारा चौथा मकसद। और हमारा 5वां मकसद है 107 यूनिक कामों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। और वो 107 यूनिक काम क्या होगा वो सब मैं आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये था हमारी द इंसानियत के मकसद। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारी द इंसानियत के दूसरे भाग के मकसद के बारे में। तो हमारी द इंसानियत का जो दूसरे भाग का मकसद है वो है हमारा बजरंगबली प्रोजेक्ट, जिसको लॉन्च करने की एलिजिबिलिटी है वो है आफ्टर कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल मोटिव्स। कि हमारे पहले भाग के 5 मकसदों को कंप्लीट करने के बाद हम हमारी द इंसानियत के दूसरे भाग के प्रोजेक्ट कि बजरंगबली प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के एलिजिबल हो पाएंगे, जिसको लॉन्च करने से यकीनन हमारे पूरे देश से छोटे और बड़े से बड़े नेगेटिव काम को खत्म किया जा सकता है, कि कम किया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि वो खत्म हो जाएंगे। जैसे धूप के आने से कोहरे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, ठीक वैसे ही आफ्टर लॉन्च आवर बजरंगबली प्रोजेक्ट हमारे देश से सभी नेगेटिव वर्क ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएंगे। सो ये था हमारी द इंसानियत का दूसरे भाग का मकसद। और अब हम हमारे तीसरे भाग के मकसद के बारे में जानेंगे, जो कि नहीं, तीसरे भाग के मकसद को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज नॉट राइट टाइम टू टेल यू। सो हमारे तीसरे भाग के मकसद को हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में जानेंगे, फिलहाल के लिए नहीं। सो फाइनली हमने हमारी द इंसानियत के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके चौथे पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो कि है द इंसानियत का रीज़न, कि द इंसानियत को हम क्यों बना रहे हैं, द इंसानियत को बनाने के पीछे हमारा रीज़न क्या है, कारण क्या है। सो अगर मैं द इंसानियत को बनाने के कारण की बात करूं कि हम द इंसानियत को क्यों बना रहे हैं, तो द इंसानियत को बनाने के पीछे बाकी सभी मुख्य कारणों में से हमारा यह भी एक मुख्य कारण है, दैट ब्लैक डेज ऑफ माई प्रेजेंट एंड पास्ट, जैसे कि मेरा दुख, दर्द, गरीबी, लाचारी, बेइज्जती, टॉर्चर, cheating, fraud, which I have facing this all thing from childhood to till now, and that's why in the form of the Insaniyat I'm going to permanently solve this all kind of problem from every Indian humans। और इसके अलावा द इंसानियत को बनाने का जो हमारा कारण है वो है हमारा बिलीव सिस्टम, बिकॉज आई बिलीव दुनिया में कुछ भी करें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम करें, उस काम को करने के लिए हमें हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स और हमें हमारे दिमाग का उतना ही यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी काम करो, करने के लिए आपको टाइम और एफर्ट्स और अपने माइंड का यूज़ करना ही होगा, और उस काम की वजह से आपको दुख सुख झेलने ही पड़ेंगे। सो दैट्स वाई आई डू दिस। सो ये था हमारी द इंसानियत का चौथा पॉइंट। अब हम इसके 5वें पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो कि है द इंसानियत का विजन। तो अगर मैं द इंसानियत के विजन की बात करूं कि द इंसानियत को बनाने का हमारा विजन क्या है, तो हमारे जितने भी मकसद थे, हमारे मकसद 3 भाग में है, तो हमारे जितने भी मकसद है वो हमारे मकसद ही हमारी द इंसानियत को बनाने का विजन है। तो फाइनली हमने हमारे 5वें पॉइंट के बारे में जान लिया। अब हम हमारी द इंसानियत के छठे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो कि है द इंसानियत का रोड मैप।
कि हम द इंसानियत को कैसे बनाएंगे, द इंसानियत को बनाने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जो कि थोड़ा सा लंबा है। तो इसको कवर करने के लिए मेरे 2-3 वीडियोस और आएंगे रोड मैप पे। अभी ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं हमारे रोड मैप के बारे में कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी द इंसानियत को बिल्ड करने के लिए। तो द इंसानियत को बनाने के लिए जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है, वो स्ट्रैटेजी मैं आजकल की दुनिया को देखते हुए बहुत अच्छे से एनालाइज एंड माइंड मैपिंग के जरिए बनाया है। द इंसानियत के लिए क्या सही है, क्या गलत है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद मैंने मेरी इस स्ट्रैटेजी को बनाया है। और द इंसानियत को सक्सेसफुली बनाने के लिए मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पे इतना ज़्यादा भरोसा, इतना विश्वास है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। और सच बोलूँ तो एक थिंकिंग स्किल और मेरे विश्वास के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा 2 नाम है, ऋतिक और प्रशांत। तो देखो, इस प्रेजेंटेशन में मैंने मेरे जितने भी काम या मकसद बताए हैं कि हम क्या क्या करेंगे, तो वो मेरे सभी काम और मकसद एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड हैं। किसी भी काम या मकसद को मैंने ऐसे ही हवा में नहीं बोल दिया। मैंने जितने भी मकसद बताए हैं उन सभी के पीछे एक वैलिड रीज़न, मेरा इमोशन, मेरे प्लान, मेरी स्ट्रैटेजी है। तो मैं मेरे उन सभी काम या मकसदों को अकेले नहीं करूँगा, बल्कि मैं और ऋतिक दोनों साथ मिल करके करेंगे। आई नो कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बंदा तो एक ही है, फिर ये 2 लोग कैसे होगा। तो देखो, इन रियलिटी में मैं हूँ तो एक ही, लेकिन द इंसानियत को बिल्ड करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी के अनुसार मेरे 2 कैरेक्टर होंगे। और इन दोनों कैरेक्टर के बिना मैं इतने बड़े बड़े काम को नहीं कर सकता। और वो मेरे 2 कैरेक्टर हैं, ऋतिक और प्रशांत। ऋतिक जो है वो एक ऑलराउंडर एक्टर है और प्रशांत जो है वो एक एंटरप्रेन्योर है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिस्टर यूनिक है, जो कि हमारी वर्ल्ड की सबसे यूनिक भारतीय कंपनी द इंसानियत की चाबी को बनाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप ये एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। देखिए, द इंसानियत ना मेरे लिए एक बंद जादुई राजमहल के जैसा है। एक ऐसा राजमहल जिसके अंदर मेरे सारे काम, मेरा सारा मकसद बंद है, और मुझे इसको अनलॉक करके अपने सारे काम, अपने सारे मकसद को पूरे करने हैं, जिसके लिए मुझे उस बंद जादुई राजमहल की चाबी चाहिए, जिसका नाम है YIF107M। तो देखो, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम मेरे सारे बड़े बड़े मकसद नहीं है, जैसे लाखों जॉब क्रिएट करना या सभी गांव देहात को स्मार्ट विलेजेस बनाना या फिर पूरे भारत के लोगों में इंसानियत को जगाना। नॉट एट ऑल। ये सब काम मेरे इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल का एक नॉर्मल सा टास्क है, जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बना रखी है। तो मेरे लिए अगर कुछ मुश्किल है तो वो है उस बंद जादुई राजमहल की चाबी को बनाना, जिसके अंदर मेरे सारे मकसद, मेरा सारा सपना और दुनिया की सबसे यूनिक भारतीय कंपनी द इंसानियत की चाबी YIF107M को बनाना। क्योंकि ये चाबी अपने आप में ही इतना पावरफुल और जादुई है कि जैसे ही ये चाबी हमारे हाथ में आएगा, वैसे ही द इंसानियत के सारे बड़े काम, मेरा ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट और इजी हो जाएगा इमीडिएटली एट द टाइम। और बाकी के 40% काम मेरे लिए ब्लैंक पेंटिंग्स को कलर फिल करने जैसा है। दैट्स इट। तो मेरे लिए सबसे हार्ड और टफ चैलेंज है YIF107M इस चाबी को बनाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये YIF107M ये चाबी है क्या? तो वो चाबी है, अगर मैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे 107 मिलियन फॉलोवर ही वर्ल्ड की सबसे यूनिक भारतीय कंपनी द इंसानियत की चाबी है। और इस चाबी को बनाने के लिए मैं मिस्टर यूनिक एक्टिविटीज करूंगा। और मिस्टर यूनिक कौन है? एक्टर ऋतिक और एंटरप्रेन्योर प्रशांत। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मिस्टर यूनिक है। लेकिन शर्त ये है कि एक तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, और दूसरा मेरा ये 5 सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरी रफ्तार को ना केवल रोक रखा है, बल्कि जिस एक स्किल के दम पर मैंने द इंसानियत को बनाने और इतने बड़े बड़े काम को करने का अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उसी स्किल को मेरे ये 5 प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय कर रहा है नहीं, बल्कि ऑलरेडी 60 to 70% डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो वो 5 प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये हम कल की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे।